किस तरह से अब पूरे मिडिल ईस्ट के हालात को देखा जाए, जब से यह खबर आई है कि आयतुल्लाह अली खामनई को मार दिया गया है, उनकी मौत हो गई है, उन्हें शहीद कर दिया गया है, उसके बाद से न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि आप देखिए मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों में शोक की लहर दौड़ गई है। मिडिल ईस्ट में प्रोफेसर अजिताब, अब सर आप किस तरह के हालात देखते हैं? क्योंकि अभी तक यह था कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है, ईरान की तरफ से भी एक तरह से जवाबी कार्रवाई की गई है, लेकिन अब इस पूरे मंजरनामे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के बाद अब हालात को सर कैसे देखा जाए? देखिए, मिडिल ईस्ट के हालात स्वाभाविक रूप से बहुत ही मातम वाला है, और जो खास करके मुस्लिम समुदाय है उसमें मातम का माहौल है, गमगीन है लोग। श्रीनगर में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से लाल चौक पे स्थिति बहुत ही मातम वाली है। मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उस पे ऑफ कोर्स ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। दुबई में, जैसा कि आपने चैनल में दिखाया, कि दुबई के कई जगहों पे अटैक अभी भी हो रहे हैं, और भी कई जगहों पे अटैक हुआ है। खबर तो यहाँ तक की आ रही है कि इजराइल में भी ईरानी जेट देखे गए हैं, या मिसाइल का अभी भी प्रभाव दिख रहा है। ईरान ने ओपनली कहा है कि हम अटैक करेंगे, हम इसको रोकेंगे नहीं। तो आशंका इस बात की है कि कहीं ये और ज्यादा बढ़ ना जाए, क्योंकि सुप्रीम लीडर की मौत के बाद तो ये स्वाभाविक है कि चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनका गुस्सा और बढ़ेगा, और उसका खामियाजा आम लोगों को ना भुगतना पड़े। जैसे दुबई में भी देखा कि एयरपोर्ट के पास या अलबुर्ज के पास जो मिसाइल अटैक हुआ है, उससे कुछ आम लोगों पे भी उसका असर देखा गया है। तो ये बस इसकी दुआ की जाए कि आम लोगों पे इसका असर न हो, और किसी न किसी तरह, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है या जो और भी शांतिपूर्ण देश हैं, वो आगे आए और चीजों को आगे न बढ़ने दिया जाए। कम से कम इस पर रोक लगाई जाए और बातचीत का रास्ता खुले। जंग किसी भी मुद्दे का हल नहीं है, ये भारत हमेशा से कहता रहा है, और आज भी मुझे लगता है कि बातचीत ही सबसे बेहतर तरीका होगा चीजों को रोकने का, और ये जो विनाशकारी युद्ध है, महायुद्ध है, इसको कंट्रोल करने का। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, बातचीत की मेज पर आना होगा, टेबल पर आना होगा, और उसके बाद ही ये मसला जो है एक तरह से हल हो सकता है। लेकिन फिर फिलहाल जो जंग जैसे हालात बने हुए हैं, मैं मोहम्मद अमीन जी आपके पास आना चाहूंगा। मोहम्मद अमीन जी, बहुत बड़ी खबर ईरान से आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की मौत के बाद उनके बेटे मुश्तबा हुसैन खामनई को अब ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। कमांडर इन चीफ का भी जो नया नाम है वो एक तरह से ऐलान कर दिया गया है। इस बड़े बदलाव के बाद क्या आपको लग रहा है कि जवाबी कार्रवाई की पोजीशन में ईरान है? देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं कि इतलाकी सैंक्शन लगाने के बाद अमेरिका कोई आज से नहीं, 79 से जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ था और ये एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना, उसके बाद से काफी गहमा गहमी रही। कई बार कोशिश की गई ईरान को कि तख्ता पलट दिया जाए, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाए। आपने देखा होगा पिछले जनवरी में भी अमेरिका ने अटैक कर दिया था, उसके बावजूद भी आप देखेंगे इस बात को कि ये पीछे हटे नहीं। और जहाँ तक कहा जा रहा था पिछली बार कि ख़ुमैनी साहब जो हैं वो मुल्क को छोड़ चुके हैं, कहीं चले गए हैं अज्ञात स्थान पे, इस तरह की न्यूज़ थी। लेकिन नहीं, देखिए वो सीनियर लीडर थे, वो जानते थे, उनकी जो उम्र थी उस उम्र के हिसाब से वो अपने एक्सपीरियंस था, और उन्होंने अपने वतन को नहीं छोड़ा, और न वतन को छोड़ने की वजह से वो शहीद हुए। आखिर में उन्होंने यही कहा था कि हम यहीं शहीद होंगे, यहीं रहेंगे, हम कहीं बाहर जाने वाले नहीं हैं। उसका उन्होंने एक ईरान की जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वहाँ की जनता है, उसको उन्होंने बता दिया कि हमने मैदान नहीं छोड़ा है। जैसे कि आपको याद होगा सीरिया में सीरिया के जो अल बसद थे वो छोड़ के बिल्कुल चले गए थे, लेकिन ख़ुमैनी साहब ने अपना वतन नहीं छोड़ा और वहीं शहीद हुए। और ये शहादत जो है कुछ न कुछ उनको मुल्क को फायदा जानते थे इस बात को। आप देखिए कि ये कल रात में जो मिडनाइट में मीटिंग हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें जो चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया है, उसमें ईरान के जो एनवाय है उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया है, और उन्होंने जो इन लोगों ने कंडेम किया इस बात को कि वहाँ नहीं ऐसा होना चाहिए।
तो इस बात को ये दर्शाता है, इस बात को देखिए, जहाँ तक सवाल है अमेरिका का, तो अमेरिका जो फर्स्ट स्टैंड पॉलिसी पे था कि फर्स्ट अमेरिका पे स्टैंड कर रहा था, लेकिन वो अब बात नहीं रही। ट्रम्प साहब ने जो लड़ाई छेड़ दी है, अब मैं समझता हूँ कि ये ईरान के अंदर 40 दिन का शोक मनाया जाएगा। जहाँ तक कहा गया 7 डेज का जो है नेशनल हॉलीडे रहेगा, यानी शोक मनाया जाएगा 7 दिन के लिए, और छुट्टी भी रहेगी मुल्क के अंदर। ये वहाँ के बहुत पॉपुलर लीडर थे, ऐसा नहीं है जो आज देखने को मिल रहा है, चाहे वो कश्मीर हो या और भी जगह हैं जहाँ पे जो बिल्कुल आयतुल्लाह अली खामनेई, अमीन साहब आपने बिल्कुल सही बताया सर कि आयतुल्लाह अली खामनेई न सिर्फ एक सियासी लीडर थे बल्कि एक मजहबी रिलीजियस पर्सनालिटी थी, और पूरी दुनिया में उनका वो था, जहां जहां पर भी शिया समुदाय या मुसलमान रहते थे बड़ी इज्जत की नजर से उन्हें देखा जाता था। मैं प्रोफेसर अजिताभ जी आपके पास सर आना चाहूंगा। जिस तरह से सर हम रीजन की बात कर रहे थे कि रीजन की पॉलिटिक्स अब आप कैसे देखते हैं? आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद, उनकी शहादत के बाद क्या यह पिक्चर अब बदलेगी? क्या ईरान को लेकर जिस तरह से रशिया और चाइना भी इंटरेस्ट एक तरह से दिखा रहे थे, और बार बार ये खबरें सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी कि रूस और जो चाइना है वो भी ईरान के साथ एक तरह से खड़े हैं, तो अब इस पूरी रीजन की जो पॉलिटिकल जो सूरत हाल है सर, उसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, अभी ओआईसी का कोई इस मुद्दे पे स्टेटमेंट आना शायद बाकी है जी। और जहां तक मिडिल ईस्ट के विभिन्न देशों की बात कही जाए तो वो इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से प्रभावित हैं। अभी आप देखें कि लगभग 9 देशों के जो खाड़ी के देश हैं या जो मध्य पूर्व के देश हैं, वहां पे ईरान ने अटैक किया है, और ऑब्वियस है कि वो सारे देश अमेरिका के अड्डे वहां पे हैं, इसलिए उनको टारगेट किया गया है। लेकिन अब उससे बढ़ के जो थोड़ा सा सिविलियन इलाका है, उस पे भी कुछ ना कुछ, जैसे CIA के जो ऑफिसेस थे दुबई में, वहां कही जा रही है बात अटैक करने की। क्या पूरा मुस्लिम समाज, क्या मुस्लिम देश इकट्ठे होंगे इस शहादत को लेके? क्या उनमें कोई एकजुटता दिखेगी? क्या वो सुप्रीम लीडर की मौत को लेके सुप्रीम जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है या OIC है, उसका दरवाजा खटखटाएंगे? इसकी अभी तक पॉलिटिकली तो बहुत कम देखा जा रहा है, क्योंकि सारे देश आपस में ही डिवाइडेड हैं। बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि शायद सऊदी के जो मोहम्मद बिन सलमान प्रिंस हैं, उन्होंने ही अमेरिका को कहा कि हाँ, अटैक किया जा सकता है ईरान पे। तो ये न सिर्फ इजराइल की बात हो रही है, यहाँ पे सऊदी जैसे देश भी ईरान के अगेंस्ट में शायद इस अटैक के साझेदार रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो खुद जो इस्लामिक समाज है, इस्लामिक मुल्क है, वो आपस में बटे हुए हैं, और उसके पीछे रीजन ये रहा है कि ईरान से इन देशों को, खास करके सऊदी को खतरा रहा है। हालांकि 2023 में चीन की वकालत के बाद, चीन के इंटरफेरेंस के बाद थोड़े से सऊदी और ईरान क्लोज आए थे, लेकिन अभी जो दिख रहा है उससे है कि ये शायद वो जो नजदीकता थी वो खत्म होती जा रही है। और इस दुर्घटना के बाद, इस शहादत के बाद, खतरा इस बात का है कि कहीं ना कहीं जो इस्लामिक उम्मा है वो इकट्ठा होके अमेरिका और खासकर इजराइल के खिलाफ लामबंद हो, और लामबंद होके एक अलग स्टैंड ले, और जो एक तरह से कहा जाए कि एक मूवमेंट, अलग तरह का जो होने का खतरा है, उसको कहीं ना कहीं इस्लामिक देशों में उसके खिलाफ, खास करके जो वहाँ के जो राजशाही है वहाँ की, चाहे वो आप किसी भी खाड़ी के देशों का देख लें, तो उनको इन लोगों का गुस्सा ना फूटे, लोगों को एकजुट ना हो इस वारदात के बाद, इसका डर भी होगा, और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयारी भी कर रहे होंगे। और इसी के लिए तो शायद अमेरिका और इजराइल से अपील भी करेंगे कि अब इसको रोका जाए, और आगे बढ़ने का वो ना किसी देश के हित में है, और ईरान में शांतिपूर्ण जो सहिष्णुता की बात है उसको लेके यहाँ पे कोई ना कोई अब अस्थायी सॉल्यूशन ढूंढा जाए। बिल्कुल, यानी मिडिल ईस्ट में और दूसरे जो कंट्रीज है वो नहीं चाहेंगे कि बात आगे बढ़े और अब जंग और आगे फैले, और इसको अब यहीं पर रोकने की कोशिश की जाएगी। मोहम्मद अमीन साहब, सर जिस तरह से प्रोफेसर अजिताभ जी बता रहे थे कि मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज है नहीं चाहेंगे कि जंग और आगे बढ़े, क्या आपको लगता है कि
अमेरिका या इजराइल का जो असल टारगेट था वो आयतुल्लाह अली खामनेई थे। उनको मारने के बाद, उनकी शहादत के बाद अब यह सिलसिला दरअसल रुकेगा। अमेरिका और इजराइल भी चाहेंगे कि अब ईरान में एक तरह से शांति आनी चाहिए, वहां पर हालात एक तरह से बदलने चाहिए, क्योंकि दरअसल अमीन साहब जो पूरा मामला जो था इजराइल और अमेरिका के दरमियान वो ईरान में रिजीम चेंज को लेकर था। खामनेई नहीं है, ऐसे में क्या रिजीम चेंज होगा, क्या तमाम चीजें होंगी और ये जंग अब यहां पर रुकती हुई नजर आ रही है? नहीं, देखिए, हमेशा अमेरिका ने एक बहाना ढूंढा है, कहीं भी चाहे देख लीजिए, पुरानी इनकी हिस्ट्री रही है। आप इराक को देख लीजिए। इराक में भी उन्होंने कहा कि साहब इनके पास केमिकल वेपन है सद्दाम के पास, और वहां आज तक कुछ नहीं मिला। अब आप देखिए वेनेजुएला को उन्होंने यही कहा कि वहां पर जो ड्रग्स का तस्करी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या उनमें कुछ नहीं था? दोनों जगहों के पीछे अमेरिका को ऑयल चाहिए था, तो ऑयल तो उनको मिल गया, लेकिन न तो आज ये इराक की क्या अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था पूरी खराब हो रखी है।